Hey what's up guys? तो पिछले कुछ 1-1.5 साल से I've been obsessed by this new fashion accessory and it's a dog tag. और जो भी dog tag तुमने पिछले वीडियोस में देखा होगा मैं पहन रहा हूँ. A lot of you have been asking कि यार वो कहाँ से लिया है तुमने और क्या वो हमें मिल सकता है. Firstly वो लिया मैंने ज़ारा से है और secondly वो तुम्हें नहीं मिल सकता है. क्यों? क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो चुका है. So इसलिए you'll not be able to get that. But अभी recently I've gotten a new dog tag made. Alright, specifically customized. And this is going to be the first video जहाँ मैं उसको पहन रहा हूँ. And I'm going to show it to you. It's absolutely epic. It's going to blow your mind away. Let's see. So वो नॉर्मल चेन में ही है एंड हियर ऑलराइट कैन यू गाइस सी इस पे थोड़ा जूम इन कर लेंगे. दिस इज द ऑफिशियल आयरन मैन लाइफस्टाइल लोगो और ये हमने डॉग टैग किया बना लिया है और इसको नाउ आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग एवरीवेयर आई गो. सो पहले जब होता था उस पे ना स्पेसशिप बनी हुई थी मेरे पिछले वाले डॉग टैग पे एंड उसको पहन के जब भी मैं क्लब जाता था या कहीं भी बाहर जाता था लॉट ऑफ पीपल वुड आस्क मी कि ये क्या है, डज इट मीन समथिंग. आई वाज लाइक द ओनली थिंग दैट इज इसके ऊपर स्पेसशिप बनी हुई है और ये नीचे पॉइंट कर रही है. ये नीचे क्यों पॉइंट कर रही है? पॉइंटिंग इन द राइट डायरेक्शन जहां पे तुम्हें एक बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होने वाला है एंड ये स्पेसशिप इज द वन दैट विल टेक यू इनटू आउटर स्पेस. ऑलराइट, सो द ऑफिशियल आयरन मैन लाइफस्टाइल डॉग टैग दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बी वेयरिंग फ्रॉम नाउ ऑन. वी आर कमिटेड टू दिस आगे के लिए, हमेशा के लिए, फॉर लाइफ. एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. आज हम बात करने वाले हैं टॉप 7 मिस्टेक्स दैट मेन मेक दैट किल ऑल अट्रैक्शन. तो कई बार क्या होता है तुम लड़कियों से बात कर रहे होते हो, काफी चीजें सही जा रही होती हैं, ऑलराइट, मे बी एवरीथिंग इज फाइन, यू टॉकिंग, बट देन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू डू जिसकी वजह से अट्रैक्शन खत्म हो जाता है या वो लड़की तुम्हारे से अट्रैक्ट होती ही नहीं है. सो व्हाट आर द मिस्टेक्स यू आर मेकिंग इन अट्रैक्शन व्हिच इज व्हाई गर्ल्स आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो. Hey what's up guys, welcome back to another video. My name is क्षितिज. तुम लोग देख रहे हो आयरन मैन लाइफस्टाइल. यहाँ पे हम तुम्हें सिखाते हैं डेटिंग एडवाइस के बारे में, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, अपने आप को बेटर कैसे बनाना है और कॉन्फिडेंट कैसे होना है और अपने सोशल स्किल्स कैसे इंप्रूव करने हैं. एंड हमारा मिशन यहाँ पे है टू हैव 1 करोड़ इंडियन मैन गेट इनटू रिलेशनशिप. ये डॉग टैग का सबूत है दैट आई एम कमिटेड टू दिस नाउ एंड दिस इज व्हाट वी आर गोना बी डूइंग, वेयरिंग इट डे इन एंड डे आउट. सो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला 7 मिस्टेक्स दैट किल ऑल अट्रैक्शन, जिसकी वजह से लड़कियां तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं हो रही हैं. ऑलराइट, सो नंबर 1 आई एम गोना start off with trying to impress. People are usually obsessed with the idea कि यार हमारा ना first impression बहुत अच्छा होना चाहिए. Although you wanna have a great first impression, but अगर तुम हमेशा ये इस चीज में फंसते हो जहाँ पे what you're doing every time is you're trying to impress the girl and everything you talk about वो बस इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि यार मैं लड़की को कुछ बोलूंगा और वो मेरे से इंप्रेस हो जाएगी, मेरी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उसका, तो उसको जो भी सुनना है ना वही मैं बोलूंगा. So you're just saying things not because तुम्हारा मन है वो चीजें बात करने का या तुम्हें वो चीजें पसंद है, बट बल्कि लड़की को वो चीजें पसंद है, इसलिए कई बार लोग वही बातें करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने कॉलेज का एक एग्जांपल देता हूं. सो देयर वाज दिस गर्ल, ऑलराइट, मैं बहुत ऑब्सेस्ड था उसके पीछे एंड वी यूज्ड टू टॉक ऑन फेसबुक मैसेंजर एट द पॉइंट इन टाइम. सो उस टाइम पे वो लड़की कहती कि यार आई थिंक ट्वाइलाइट आई थी उस टाइम पे, ऑलराइट, एंड शी इज लाइक ट्वाइलाइट देखी है तुमने? आई लाइक नहीं. शी इज लाइक यू शुड वॉच इट, इट्स एन अमेजिंग मूवी, बहुत ही सही है. सो आई कॉल वन माय फ्रेंड, लाइक ब्रो ट्वाइलाइट पढ़ी है? वो यू नो सीडीज वाले जमाना होता था कि भाई सीडी दे दे, पेन ड्राइव में डाल के दे दे, मूवी देख लेंगे. इंटरनेट वगैरह स्टार्ट ही हो रहा था उस टाइम पे, सो इतना एक्सेसिबल नहीं था, जियो एंड एवरीथिंग वाज देयर. सो आई वाज फ्रेंड ऑफ माइन, मैं कहा ब्रो ट्वाइलाइट दे दे मेरे को. कहता ट्वाइलाइट क्यों देखेगा, बेकार मूवी है यार, ये लड़की कह रही है. कहता भाई उसको बोल बेकार है. मैं कहा यार उसको बुरा लग जाएगा. कहता नहीं ब्रो यू गॉट टू फकिंग स्टैंड अप, उसको बोल बकवास है. तो फिर जब नेक्स्ट डे बात हुई मैसेंजर पे एंड आई वाज लाइक आई सॉ ट्वाइलाइट. शी लाइक यू डिड, क्या बात है, डिड यू लाइक इट? आई लाइक नहीं एकदम ही बकवास मूवी थी. वो शिट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक्ड. वहां पे वो बंदा बस चमकता रहता है, उसमें पता नहीं क्या सही है. एंड शी वाज अ बिट टेकन अबैक वहां पे, बट आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट लेसन ऑफ नॉट सेइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज़ लड़कियों को वो पसंद है, बट थिंग्स दैट आई लाइक. नाउ उस लड़की के साथ वैसे भी कुछ नहीं होना था और तब भी कुछ नहीं हुआ, ऑलराइट, बट इसके आगे व्हाटएवर आई हैव लर्नड एंड व्हाटएवर वी हैव टॉट आवर क्लाइंट्स, अगर तुम लड़की से हर एक बात पे हां में हां मिला रहे हो, सो व्हाट यू डूइंग इज यू बीइंग अ पीपल प्लीजर. नो वन वांट्स अ पीपल प्लीजर. तुम बस उसको वही बोल रहे हो जो उसको सुनना है. तुम्हें लग रहा है इसकी वजह से द गर्ल विल लाइक यू, बट ऐसा होता नहीं है. इससे और भी ज्यादा अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं लोग. देयर आर थिंग्स जो तुम्हारे फेवर में नहीं है, ऑलराइट, लाइक मेल फेमिनिस्ट है, राइट. सो लॉट ऑफ पीपल फॉल इनटू दैट कैटेगरी एंड वहां पे वो जबरदस्ती ही कुछ चीजों में दे ट्राई टू टेक द साइड ऑफ गर्ल्स. जहां पे बनता है इफ इट्स राइट इट्स फाइन, बट दीस गाइज थिंक कि अगर ये लड़की के हां में हां मिलाएंगे और पॉलिटिकल अफिलिएशंस में हां करेंगे, जो भी चीज है उसमें, इफ दे अग्री विद देम, तो दे आर गोना गेट द गर्ल्स. दीस आर द सेम पीपल जो पहले व्हाइट नाइट होते थे, जो यू नो लड़कों को बोलते यू आर सच अ बैड पर्सन, जो बोलते यार टॉक्सिक मैस्कुलिन हो तुम, लाइक जो भी शेमिंग होती है ना आसपास. दीस आर द सेम पीपल जो कीबोर्ड के पीछे रह के, दीस आर कीबोर्ड वॉरियर्स. इनको लड़कियां मिलती नहीं है और इनको लगता है इफ दे अग्री विद व्हाट गर्ल्स आर सेइंग दे आर गोना गेट द गर्ल, बट गर्ल्स आर टू स्मार्ट फॉर दैट. लड़कियों को क्लियरली दिखता है कि ये बंदा बेवकूफ है. दे अंडरस्टैंड व्हाई ही इज डूइंग व्हाट. एंड इफ यू ट्राई टू बी अ गाय हु इज सेइंग शिट अबाउट मेन हिमसेल्फ एंड ट्राइंग टू साइड विद वुमेन थिंकिंग कि तुम्हें लड़कियां मिलेंगी, ये नहीं होता है. क्यों? लड़कियों को क्लियरली
दिख जाता है, ठीक है, सो देयर नॉट गोना बी विद यू। प्लस जो रिस्पेक्ट होती है तुम्हारी अपने बंदों के साथ, वो भी तुम्हारी डाउन चली जाती है। सो इफ यूर अ गाय हु सेइंग थिंग्स की लाइक नहीं, यू नो, यूर टॉक्सिक मैस्कुलिन या फिर ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, you're gonna lose all respect of the men वहां पे। So these aren't the people who are smart, these aren't the people who are leaders and everything, these are the unattractive people who lose respect from both sides and उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिलता है। So at any point in time अगर तुम्हें लाइफ में कुछ चाहिए, alright, not only girls, you will have to start doing things जिसमें तुम बिलीव करते हो। वो चीजें जरूरी नहीं है कि सामने वाले को पसंद आएंगी या नहीं आएंगी, वो अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग और व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू सामने, नॉट टू इम्प्रेस समवन बट बिकॉज यू ट्रूली बिलीव इन इट, देन दैट मेक्स यू इवन मोर अट्रैक्टिव। तो जरूरी नहीं है यार कि अगर लड़कियों की पर्टिकुलर मूवी पसंद है, जैसे ट्वाइलाइट, तुम्हें भी वही चीज पसंद हो, उसको कुछ चीज खाने में पसंद है तो तुम्हें भी पसंद हो। आई थिंक कोई मूवी मैंने देखी थी जहाँ पे वो लड़की नॉन वेजिटेरियन थी और वो बंदा भी नॉन वेज खा रहा होता है, अजब प्रेम की गजब कहानी, उसको लगता है लड़की पटाने के लिए उसको भी नॉन वेज खाना होगा। नहीं, पीपल नीड टू एक्सेप्ट यू द वे यू आर ऑन द थिंग्स दैट यू लाइक एंड यू डोंट लाइक, एंड तुम्हें अपनी बात सामने रखनी पड़ेगी। दैट विल मेक यू मोर अट्रैक्टिव, बिकॉज अट्रैक्शन इज नॉट कि तुम किसमें हाँ में ला रहे हो, बट अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटीज, योर क्वालिटेटिव ट्रेट्स, व्हिच इज इवन दो सोसाइटल प्रेशर तुम्हारे अगेंस्ट है, यू कैन स्टिल स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू देयर विदाउट थिंकिंग कि यहाँ पे ये मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बदनामी हो रही है। तो जो बंदा वो प्रेशर झेल सकता है वो और भी चीजें झेल सकता है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट इन फैक्ट मोर अट्रैक्टिव। सो एट एनी पॉइंट इन टाइम टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू वांट टू टॉक अबाउट, नॉट कि यार लड़की को इंप्रेस करने के लिए मैं क्या बोलूं। जस्ट मेक श्योर तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो वो तुम्हारा तरीका बहुत बेटर है, और सब कम्युनिकेशन तुम्हारे इंप्रूव होने चाहिए। सो सर्टेनिटी इज गोना बी अ पॉइंट, आई विल ऐड अ वीडियो लिंक आउट हियर। सर्टेनिटी के साथ तुम्हें बात करनी है, वोकल टोनैलिटी नीड्स टू बी ग्रेट, देयर इज अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, एंड देन हाउ डू सब कम्युनिकेशंस होते हैं, सो आई एम गोना ऐड अ लिंक हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट एज वेल। यहाँ पे वॉच दोस वीडियोस, विल मेक सेंस टू यू। नेक्स्ट पॉइंट इज शोइंग ऑफ। लोगों को लगता है कि अगर वो लड़की को दिखाएंगे ये देखो मेरा ब्लू टिक है, या मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, या फिर उन्हें लगता है कि उनके फॉलोअर बहुत ज्यादा हैं, या उनके पास एक महंगी सी गाड़ी है, वो दिखाएंगे यार ये देखो यार मेरी महंगी सी गाड़ी, ये देखो मैंने नई घड़ी ली है, तो लड़कियां एकदम से इंप्रेस हो जाएंगी ऑन दोज ट्रेट्स कि यार इनके पास पैसा बहुत है या स्टेटस बहुत है। नॉट सेइंग दैट स्टेटस इज अट्रैक्टिव, फेम इज अट्रैक्टिव, बट द मियर एक्ट ऑफ शोइंग ऑफ, कि तुम शो ऑफ कर रहे हो जबरदस्ती कि यार ये देखो मेरे पास ये चीज है, वो अट्रैक्शन नहीं होता है। एक ड्रंक इंटरव्यू में भी एक लड़की बता रही थी कि यार उसको एक बंदा बोलता है लैम्बोर्गिनी, आई टेक यू ऑन अ ड्राइव, चलो मेरे साथ सीधा। लड़की बोलती नहीं, लाइक हाउ लो डू यू थिंक ऑफ मी कि मैं एकदम ही गोल्ड डिगर हूं। सो इफ यू हैव एन एक्सपेंसिव कार, या तुम्हारा ब्लू टेक है, या व्हाटएवर थिंग्स यू हैव डन, पहली बात देयर इज समवन एल्स हु इज अबव यू, हु इज बेटर देन यू। सो अगर तुम इस ये गेम खेल रहे हो ना अपना स्टेटस का, मनी का एंड एवरीथिंग, यू नेवर गोना विन, बिकॉज़ कोई तुमसे बेटर होने वाला है। डज नॉट मीन कि तुम यू डोंट गो आफ्टर द गुड थिंग्स, गो आफ्टर द गुड थिंग्स, ऑलराइट, बट डोंट शो ऑफ कि मेरे पास ये है। व्हाई? बिकॉज़ द मियर एक्ट ऑफ शोइंग ऑफ इज लो वैल्यू। क्यों? जब भी तुम अपनी चीज शो ऑफ करते हो, वो तुम कोई चीज शो ऑफ कर रहे हो, अपने बारे में नहीं बता रहे हो लड़की को, राइट? सो इन माय एक्सपीरियंस व्हाट आई फाउंड आउट इज, जब भी मैं लड़की से बात कर रहा होता हूं एंड मैं बस अपने ह्यूमर पे फोकस करता हूं, कॉन्फिडेंस पे फोकस करता हूं, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करता हूं, दैट इज व्हाट गेट्स द गर्ल अट्रैक्टेड। और फिर उसके बाद व्हाटएवर अदर थिंग्स आर देयर, जैसे इफ यू हैव एन एक्सपेंसिव कार, यू गॉट अ ब्लू टिक, यू गॉट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, व्हाटएवर जो भी है, जो तुम्हें लगता है इंप्रेसिव चीजें तुम्हारे बारे में, लेट देम फॉलो अप बाद में, बिकॉज़ लड़की को खुद फाइंड आउट करने दो, एंड नाउ शी विल बी इवन मोर इंप्रेस्ड। तो शुरू में अपनी पर्सनालिटी यूज करके यू गेट हर इंप्रेस्ड एनीवे, एंड शी लाइक्स यू फॉर हु यू आर रादर देन तुम्हारे पास क्या चीजें पड़ी हुई हैं। वंस शी ऑलरेडी लाइक्स यू, अब उसके आगे जो भी चीजें उसको पता चलती हैं, लेट्स से I've got 20,000 followers on Instagram, हमारे YouTube पे 50,000 followers हैं, and occasionally when I'm out in public, people come up to me to like say hello and everything, और अगर मैं किसी लड़की के साथ होता हूं तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा इंप्रेशन जाता है that alright this guy is famous, but when this happens मेरी वैल्यू ऊपर जाती है, बट मेरी वैल्यू बस ये नहीं है, my value is in the way I talk, in my personality, alright? This does not mean I will not get those things, this does not mean कि मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, I will still wear good clothes, but I will lead with my personality, अपनी personality, अपने sense of humor, अपने confidence से, अपने banter, बकचोदी, teasing से, I'm going to lead, get her attracted through flirting and everything, और फिर उसके बाद let her find out जो भी चीजें हैं मेरे बारे में, you know, not exactly me, but those are the things that I own, या फिर मैंने क्या करा हुआ है, उससे अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ता है। और इसका एक एग्जांपल और देता हूं, मेरे एक फ्रेंड है, इज गुड लुकिंग, बढ़िया है, वो MTV की एक शो पे आया था, एंड he's got like great biceps, लंबा सा है, he's got मतलब बॉडी उसकी काफी सही है, एंड he's got a lot of money, so he wears great clothes, उसने नई नई रोलेक्स वगैरह भी लिया है, always rolls around Mercedes and BMWs and everything। तो वो और मैं बात कर रहे थे, right? Gets a lot of girls, very attracted to women, women approach him and everything, right? Absolute beast, बहुत पसंद है मुझे। So हम बात कर रहे थे, and I was like, भाई मेरे को एक बात बता, ये जो लड़कियां होती हैं, like what's your thing? कहता भाई बस पैसा है, पैसे के ऊपर आती हैं। मैं कहा not quite, I don't really agree with that। क्यों? क्योंकि टेल मी, क्या तेरे और भी दोस्त हैं जिनके पास तेरे जितना पैसा है, तेरे से ज्यादा है? कहता हाँ भाई। उनको सबको लड़कियां मिलती हैं, लाइक सारी लड़कियां उनको भी अप्रोच करती हैं? कहते नहीं भाई, वो बैंचो मुट्ठल है, उनको लड़कियां कहाँ मिलती हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स ही नहीं है।
आई लाइक एग्जैक्टली सो हाउ डू यू से कि पैसा है? कहता नहीं है। मैं कहता ठीक है तू BMW में जाता है, लेट्स से मैं अपनी गाड़ी ना लेके जाऊं एंड वी गो टू द मोस्ट प्रीमियम क्लब्स इन दिल्ली। अब वहां पे यू हैव अ BMW, यू हैव गॉट अ Mercedes आउटसाइड, ऑलराइट, C क्लास व्हाटएवर, एंड जो भी महंगी से महंगी गाड़ी तुम्हारे पास बाहर है। नाउ व्हेन वी आर इन देयर एंड यू आर वेयरिंग ब्रांड्स एंड एवरीथिंग, मैं नॉर्मल प्लेन टी-शर्ट पहन के गया हूं, आई लुक डिसेंट एज वेल। हाउ डज शी नो कि मेरे पे कम पैसा है एंड तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है? ओके, मे बी यू गॉट अ रोलेक्स, मे बी उससे पता चल जाएगा, बट जो गाड़ी वाली बात है तो उसको कैसे पता कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है? नाउ मे बी अगर हम साथ में खड़े हुए हैं, नो वन कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन बाय जस्ट लुकिंग एट अस कि यू हैव मोर मनी जस्ट बिकॉज़ आई एम वेयरिंग प्लेन स्टफ। जॉर्डन्स तूने पहने हुए, नॉर्मल जॉर्डन मैं पहन लूंगा, एयर फोर्स 1 मैंने पहने हुए हैं, 9000 के जूते मेरे हैं, तेरे 30000 के होंगे, क्या फर्क पड़ता है? सो द कार दैट यू हैव वहां पे उससे कैसे पता चलेगा? लाइक अ रोलेक्स वुड बी समथिंग जिससे मे बी शी कैन बी लाइक हां ठीक है वी कैन जज द वैल्यू ऑफ यू बाय देन, बट बाय दैट टाइम ही डिडंट हैव अ रोलेक्स। सो वी लाइक भाई अब ये बता उसको कैसे पता चल रहा है? और मैं गाड़ी लेके नहीं आया हूं, एंड अगर गाड़ी नहीं है, सो ही वाज टेलिंग मी कि गाड़ी नहीं है तो भाई वो लड़की तुम्हारे साथ जाएगी ही नहीं। लाइक हाउ डज शी नो? कहते जब बाहर आएगा तब तो पता चलेगा। मैं कहा हां ठीक है, बट देयर इज ऑलवेज अ वे अराउंड इट। कैसे? भाई मैं वैगनार में भी जाऊंगा, वहां पे वैगनार क्या कैब है, सो अगर मैं बाहर जा रहा हूं और वैगनार आ रही है, मैंने कैब बुलाई है, वैगनार आ रही है, या फिर उबर ब्लैक कर लो यार, थोड़ी बेटर सी सेडान आ जाएगी जो भी है, बट लेट्स जस्ट गो विद वैगनार। वैगनार आ रही है तो वहां पे इट डिपेंड्स ए ऑन माय फ्रेम। अगर मुझे लग रहा है ना कि ये बेकार गाड़ी है, दैट्स व्हेन शी विल फील लाइक कि हां ठीक है ये बेकार गाड़ी है, उसका वैल्यू डाउन जाएगा। अनदर वे टू काउंटर एक्ट इज इफ यू गॉट अ Mercedes एंड आई डोंट हैव अ कार इवन, लेट्स अज्यूम, तो मैं उसको बोलूंगा कि यार आई एम ड्रिंकिंग टुनाइट, तो मैं ड्राइव कर नहीं सकता, सो वी आर गोना उबर एंड दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड दैट्स व्हाट पीपल डू व्हेन पीपल आर नॉट ड्रिंकिंग, वो अपनी गाड़ी नहीं लेके जाते हैं, प्रीटी फकिंग सिंपल। तो कहता भाई तू तो अब तू हरामी भी तो इतना है ना, तो तेरे को ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। सो एनी टाइम आई हैव स्पोकन टू एनीवन हु इज अ नेचुरल, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, उसको नेचुरली बंदियां मिलती हैं, यू नो वन ऑफ द कूल गाय सोशल सर्कल में, कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनको अपने पैसों के ऊपर लड़कियां मिलती हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट लड़कियां गोल्ड डिगर नहीं होती, देयर आर सम गर्ल्स, अ पोर्शन ऑफ गर्ल्स हु क्लियरली लुक फॉर मनी, बट द मेजर पोर्शन इज बचपन से ही जब ये लोग बड़े हो रहे होते हैं, राइट, लेट्स से क्लास 7-8 में, तो तभी व्हेन यू लुक एट ऑल ऑफ द पीपल जो हीरो वगैरह होते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं, आसपास लोग बोलते हैं भाई तू कितना सही दिख रहा है, अगर किसी की शक्ल अच्छी है तो उसको और कॉन्फिडेंस आता है। एंड देन पैसा होता है तो लोग आसपास क्या बोलते हैं, भाई पैसा चाहिए होता है, हाइट चाहिए होती है, बोलते हैं भाई मेरे पे पैसा है, हाइट है, शक्ल अच्छी है, कपड़े अच्छे हैं, अब तो लड़की मिलेगी। ऑल्सो ये कोवाइट स्कूल में पढ़े होते हैं, राइट, सो देयर आर गर्ल्स अराउंड देम, सो दे आर वेरी यूज्ड टू इट। तो जब भी लड़की से बात करते हैं जाके, वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, मे बी एक दो नेगेटिव आ रहा है, बट पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया तो वो कॉन्फिडेंस सेट इन स्टोन हो जाता है 8वीं 9वीं 10वीं से लेकर इन योर 20s एंड योर 30s तक, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस इज सेट इन स्टोन एंड सोसाइटी कहती है कि तुम्हें ही लड़कियां मिलेंगी। तो ऑल ऑफ दीज पीपल और पीपल जो नेचुरल होते हैं, दे फील कि इट्स द मनी दैट्स गेटिंग देम द गर्ल्स, बट इट्स द कॉन्फिडेंस दैट द मनी ब्रिंग्स देम दैट इज गेटिंग द गर्ल्स। सो ईदर यू कैन गो आफ्टर द मनी व्हिच यू शुड, बट जैसे इफ यू आर इन अ यंगर फेज ऑफ योर लाइफ एंड देयर इज स्टिल टाइम फॉर यू टू गेट मनी, you need to get the confidence, because पैसा लेने के बाद भी you will still not have the confidence, right? ठीक है, so what you need to focus on is confidence, lead with that, और फिर उसके बाद जैसे जैसे तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो you will have good things in life, और तुम्हारी लाइफ ना अप एंड डाउन होते जाएगा यार, पैसा आएगा पैसा जाएगा, चीजें होती रहती हैं अप एंड डाउन। डोंट बेस योर वैल्यू ऑन व्हाट यू आर डूइंग, तुम कैसे दिख रहे हो, तुम्हारे पास कितना पैसा, बिकॉज पैसा भी जाता है और ये शक्ल भी जाती है। जस्ट टर्न 30, डार्क सर्कल्स आने लग गए हैं, ऑलराइट, स्किन इज गोना बी डिफरेंट, बाल बाल उड़ने लगेंगे, चीजें चेंज होती हैं, बट बिकॉज कॉन्फिडेंस है वो नहीं चेंज होने वाला, एंड माय कॉन्फिडेंस इजंट डिपेंडेंट ऑन मैं कैसा दिख रहा हूं। ठीक है, सेट फॉर लाइफ, लेट्स मूव ऑन। पॉइंट नंबर 3, सप्लीकेशन। सप्लीकेशन क्या होता है? सप्लीकेशन होता है कि ऐसा सोचना कि अगर मैं लड़की के लिए ड्रिंक खरीदूंगा ना क्लब में, तो she'll go home with me, या फिर मैं गिफ्ट खरीदूंगा, मैं फूल वूल लेके आऊंगा, हग डे, टेडी डे, बेड डे, रोज डे, भांग दूसरा, ये सब कुछ करूंगा तो लड़की इंप्रेस हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। गर्ल्स कैन बाय देयर ओन ड्रिंक्स। अभी हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, पीपल आर गोइंग आउट एंड दे कैन बाय देयर ओन ड्रिंक्स। अगेन द प्रॉब्लम हियर इजंट इन द एक्ट कि तुम किसी के लिए ड्रिंक खरीद रहे हो। अगर तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है, तुम उसके लिए खरीद सकते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, यू कैन बाय हर अ ड्रिंक। अगर तुम अपने दोस्तों के लिए खरीद रहे हो, दैट्स ऑल फाइन, बट अगर अभी तुम इस लड़की को जानते भी नहीं हो, व्हाई डू यू वांट टू बाय हर अ ड्रिंक? आई एम नॉट सेइंग दिस वुडंट वर्क, एट सम पॉइंट्स इन टाइम ये चलता है, बट आई नेवर बाय गर्ल्स ड्रिंक्स राइट एट द स्टार्ट व्हेन आई मीट देम। Oh, of course, if I'm meeting them in the club, तो मेरे को like I know some people तो मेरे को free drinks मिल जाती हैं, but I don't lead with that. 5 मिनट 10 मिनट बाद जब हमारी बात हो गई है, then I'm like, I mean, I've got some coupons, you guys want some drinks? तो मेरा पहला ओपनर नहीं होता है can I buy you a drink? Okay, it's not supplication. A lot of girls I've spoken to, they're like, हाँ यार कोई ड्रिंक खरीदता है तो फिर हम पी के चले जाते हैं। अगर कोई बंदा ढंग का है, अगर उसको बात करनी आती है तो बात हो जाती है। So it again comes down to your confidence. You can start off by buying a drink, but in my experience, it's more negative at this point in time, because अगर लड़की को तुम पहले से ही पसंद नहीं हो या वो अवेलेबल नहीं है, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई तुम बस ड्रिंक खरीद रहे हो उसके लिए, एंड यूर सप्लीकेटिंग मतलब यू फील कि तुम्हारे पास खुद की कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम्हें कोई चीज उसको देनी पड़ रही है उसका प्यार खरीदने के लिए, या फॉर हर टू स्लीप विद यू। वंस यू डू दैट, द गर्ल इज लाइक, नो एक्चुअली यू क्रीप, गो अवे। अगर तुम अपना इंटरेक्शन स्टार्ट करते हो, हाय एक्सक्यूज मी, यू लुक अमेजिंग, या फिर कोई फन चीज से स्टार्ट करते हो, हाय व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, एंड यू हैव अ कन्वर्सेशन। वहां पे अगर तुम कन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट करते हो, वो कन्वर्सेशन का आउटकम बहुत ज्यादा
ज्यादा बेटर रहता है वर्सेस यू स्टार्टिंग विद लाइक कैन आई बाय यू अ ड्रिंक, एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस। नॉट सेइंग कि हमेशा ये चीज वर्क नहीं करती है, बट सप्लिकेशन की जो एक्ट होती है ना कि यार मैं चीजें खरीदूंगा लोगों के लिए, उनको गिफ्ट्स वगैरह दूंगा। आई वाज दिस गर्ल आई वाज सीइंग फॉर अ व्हाइल, आई थिंक हमारा ब्रेकअप टाइप का फेज चल रहा था, एंड देन उसको लोग गिफ्ट्स दे रहे थे, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको गिफ्ट्स आते रहते हैं, बट लड़कियां क्या करती हैं, या तो गिफ्ट नहीं लेती हैं बिकॉज फिर उसके बाद दे रिलायबल, तो ऐसा लगता है कि यार अगर अब गिफ्ट ले लिया है तो अब तो इस बंदे से बात करनी पड़ेगी, इसके साथ जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए आधे टाइम गिफ्ट नहीं लेती हैं, और वो ले लेती हैं, सो देर लाइक यार क्या फर्क पड़ता है, फ्री का फोन आ गया, फ्री की ये चीज आ गई है, फ्री की ड्रिंक आ गई है, और फिर टाटा बाय बाय हो जाता है वहां पे। एंड सो मेनी स्टोरीज अबाउट दिस। Let's move on to the next one though. Point number 4, pedestalizing the girl. Pedestalize मतलब एक pedestal होता है, जैसे तुम कभी स्पीच देने कोई भी जाता है ना, तो सामने वो पोडियम होता है और पोडियम के नीचे पेडेस्टल होता है जिसके ऊपर तुम खड़े हो सकते हो, या फिर जब भी तुमने किसी को स्पीच देते हुए देखा है तो स्टेज होती है, स्टेज हमेशा ऊपर होती है। तो अगर तुम लड़की से ऐसे बात कर रहे हो कि तुम जनता हो नीचे और सामने पेडेस्टल पे वो खड़ी हुई है और वो तुम्हारे से ऊपर है, तुम उसके लिए आए हो और सारी वैल्यू उसी को दे रहे हो, दैट शी इज द लीडर वहां पे इन दैट सिचुएशन, उससे बहुत ज्यादा अनअट्रैक्शन क्रिएट होता है। अट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं क्रिएट होता है, अनअट्रैक्टिव ट्रेट्स होते हैं। Because anytime you pedestalize a girl, तुम क्या assume कर रहे हो? तुम assume कर रहे हो कि you're beneath her और वो लड़की तुम्हारे ऊपर है। No one wants to date anyone who's beneath them. तो जब भी तुम लड़की से बात करते हो, तुम्हें same level पे बात करना है, और maybe little bit higher where you feel like I'm the shit, I don't care who the fuck you are, versus being like अरे माई बाप कोई भी लड़की नहीं मिली आज तक, प्लीज आप पट जाओ, लाइफ बन जाएगी हमारी, ठीक है। ये काम तुम कभी करोगे, यू विल बी अनअट्रैक्टिव बिकॉज नो वन वांट्स टू डेट एनीवन जो उनके नीचे वैल्यू अज्यूम करता है। और इसका एग्जांपल होता है तुम्हारी वॉइस। अगर तुम्हारी वॉइस ऐसी है ना कि एंड में ऊपर जा रही है, वोकल टोनैलिटी वाली वीडियो में देख लो और भी डेप्थ में है, तो अगर तुम्हारी आवाज ऊपर जा रही है व्हिच इज सीकिंग रैपॉर, मतलब कोई भी तुम्हारे ऊपर है उससे तुम्हें कुछ चीजें चाहिए, जैसे कोई बॉस होता है, कोई प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, कोई लड़की हो गई है, तुम किसी से ऐसे बात कर रहे हो, तुम लोअर वैल्यू अज्यूम करते हो। सो यू टॉक लाइक हाय हेलो एक्सक्यूज मी हाउ आर यू, जैसे घर पे हैं, पापा मैं चला जाऊं शाम को दोस्तों के साथ प्लीज। तो अथॉरिटी किधर है? लड़की के पास, पेरेंट्स के पास, बॉस के पास। तुम्हारी वैल्यू नीचे है, तुम ऐसे बात करोगे कुछ भी नहीं होने वाला है। द गर्ल इज गोना फील दैट यू आर बीनीथ हर एंड इट्स वेरी अनअट्रैक्टिव। अगर कोई भी उनके नीचे कभी भी किसी को फील होता है ना कि यार कोई नीचे, नो वन वांट्स टू डेट अ पर्सन हु इज अज्यूमिंग वैल्यू कि यार वो उसके बीनीथ है। सो व्हाट यू डू हियर, यू टॉक इन ब्रेकिंग रिपोर्ट टोनैलिटी। ब्रेकिंग रिपोर्ट टोनैलिटी रादर देन टॉकिंग लाइक हाय एक्सक्यूज मी, यू से हाय एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो हेलो, ऑलराइट। सो more crisp and it goes नीचे in the end. Watch the video on vocal tonality. ये voice is going to be one of the biggest things for you to build attraction with the girl. Point number 5, feeling like a girl will solve everything. कई बार लोग लड़की से बात करते हैं जाके and they feel like कि उनकी लाइफ में बिल्कुल अच्छी चल नहीं रही है, सारी लाइफ में परेशानी है, आसपास सबकी गर्लफ्रेंड हो गई है, लोगों की जॉब लगी हुई है, मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। एंड अगर एक लड़की मिल जाए ना, गर्लफ्रेंड आ जाए, तो मेरी लाइफ एकदम ही मजा आ जाएगा, उसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं लाइफ में। या फिर तुम ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे तुम्हारा करियर एकदम सेट हो गया है, यू हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, तुम्हारी जॉब लगी हुई है, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है तुम्हारे पास, बस लड़की नहीं है, और तुम्हें लग रहा है एक लड़की मिल जाए ना तो सब कुछ बस सॉल्व हो जाएगा। इट्स फाइन एट दिस स्टेज टू वांट अ गर्लफ्रेंड बिकॉज तुम लोनली हो, बट अगर कोई लड़की आएगी ना वो तुम्हारी लाइफ सॉल्व नहीं करेगी। द ओनली पर्सन जो तुम्हारी लाइफ सॉल्व कर सकता है वो तुम खुद हो। और तुम लड़की के पास इस वाइब में जाओगे ना कि यार ये लड़की मिल जाए मेरे को तो मेरी लाइफ ही सेट हो जाएगी, she's gonna pick up on that. वो पिक करेगी तुम्हारे सब कम्युनिकेशंस के थ्रू and she's gonna reject you because तुम वहां पे बैगेज लेके आ रहे हो। You're not out there thinking कि यार how do I provide value to the girl. You're thinking कि मैं इससे वैल्यू कैसे लूं और ये मेरी लाइफ कैसे सॉर्ट कर दे। और किसी को ना अपने लाइफ के प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। No girl wants to be your mother. Exactly that's what you want. You want her to mother you and you want to be a baby. Is not attractive at all. Very unattractive. एक बंदी को क्या चाहिए? उसको मर्द चाहिए. She wants a man and not a little baby or a little boy. Point number 6. लोग क्या करते हैं जब रिलेशनशिप में चले जाते हैं, लड़की से बात करते हैं, तो वो लड़की को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना लेते हैं और सो मच सो कि वो उनकी सोल प्रायोरिटी होती है। अपने लोगों से, लड़कों से बात करना छोड़ देते हैं, लोगों के साथ हैंग आउट करना छोड़ देते हैं, काम पे जाना छोड़ देते हैं, जिम विम छोड़ देते हैं। लड़की को जो चाहिए वही करना है। लड़की ने बोला भाई ये चीज छोड़ो मेरे पास आओ, आ जाते हैं। बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे नहीं जाना है, जिम छोड़ दो, नहीं हाँ ठीक है बेबी के पास जाना है, अरे बेबी ने परेशान कर देना है तुम्हें, कुछ नहीं मिलेगा बेबी के पास जाके। ऐसे जाओगे बेबी के पास, थोड़े टाइम बाद बेबी बोलेगी बेबी यू हैव चेंज्ड, और फिर जो भी चीजें तुम्हारी अट्रैक्टिव थी ना, जिम जाना, हु you were as a person being that, वो अनअट्रैक्टिव लगने लगी और बेबी बोलेगी टाटा बाय बाय, मेरे को तो कोई और लौंडा पसंद है, तुम हो गए हो चेंज। So never make the girl your only sole priority. She will be one of the big top priorities, but you as a man, तुम्हारा लाइफ में पर्पस होता है, वो पर्पस पे तुम्हें रहना है। अब ये भी सोचो, जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, वो रिलेशनशिप में क्यों आई थी? बिकॉज शी लव्ड द वे यू वर। शी लव्ड कि यार तुम काम पे जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त है, तुम बाहर जा रहे हो, यू हैव पैशंस एंड एवरीथिंग, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। बट जैसे ही तुम रिलेशनशिप में गए, तुमने वो सारी चीजें छोड़ दी और तुम बहुत सीरियस होने लग गए और लड़की के पीछे पीछे भागने लग गए। दैट क्रिएट्स एन अट्रैक्शन दैट मेक्स यू वेरी अनअट्रैक्टिव टू द गर्ल, और धीरे धीरे जाते जाते रिजेंटमेंट बिल्ड हो जाता है एंड शी इज गोना फील कि यू आर नॉट द सेम पर्सन
पसंद, दिस इज नॉट व्हाट शी साइंड अप फॉर। बाहर की मार्केटिंग तो अच्छी थी बट रिलेशनशिप में आके एकदम ही गंद फैल गया है। इसकी वजह से काफी सारे रिलेशनशिप स्टेल हो जाते हैं, पार्टनर्स एंड अप चीटिंग ऑन ईच अदर, उसके ऊपर से you're gonna get dumped at some point in time. So one of the biggest reasons लोगों का breakup होता है is this one. Then finally coming to point number 7, last but not the least, one of the most important points I would say is neediness and desperation. जब भी तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो and you're needy for her approval, you're needy कि यार ये लड़की मेरी लाइफ में आ जाए, वो feeling the girl will solve everything, या तुम्हें बस वो लड़की चाहिए versus thinking how do I offer value? You're there to take value from her, not offer value. Offer value मतलब तुम सोच रहे हो मैं यहाँ पे आके how do I have so much fun कि लड़की का खुद मन करे मेरे से बात करने का. You're not thinking कि मैं लड़की से कैसे जाके बात करूं जिसकी वजह से वो मेरे में अट्रैक्टेड हो, मेरे से इंटरेस्टेड हो और उसका खुद मन करे मेरे से बात करने का. एक एग्जांपल देता हूं. क्लब में क्या होता है, कई बार देयर इज अ ग्रुप ऑफ 2 गर्ल्स डांसिंग, 2 लड़कियां नाच रही होती हैं बहुत अच्छे, 2 3 4 लड़कियां व्हाटएवर. लोग जाते हैं अंदर, कैसे जाते हैं, व्हेन दे ट्राई टू अप्रोच द गर्ल, साइड से ऐसे करते हैं, हाय हेलो कैन आई डांस विद यू, एंड शी लाइक नो फक ऑफ. इसको ब्रेक डाउन करते हैं ये क्यों होता है. ए, लड़कियां उस पॉइंट पे खुद ही ऐश कर रही हैं, मजे कर रही हैं, देयर हैविंग फन, देयर हैविंग ड्रिंक, उनके साथ उनके दोस्त हैं, उनको मजा आ रहा है, बहुत कुछ है, सही है, वो नाच रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उनको कुछ और चाहिए नहीं. मे बी दे वांट समथिंग इफ इट्स बेटर देन व्हाट दे ऑलरेडी हैव. अब वहां से एक बंदा आता है और पूरी रात लड़कियां उन पे हिट करते हैं, यही घटिया सी अप्रोच से हिट करते हैं. लड़का आता है, बोलता है क्या मैं आपके साथ डांस कर लूं, लड़की बोलती है नहीं हम तो ऑलरेडी डांस कर रहे हैं भाई, तू क्या नया लेके आ रहा है. लड़कियां कह रही हैं कि हमारी पार्टी ऑलरेडी है, यूर कमिंग इन एंड यूर ट्राइंग टू जॉइन द पार्टी वर्सेस ब्रिंगिंग योर ओन पार्टी एंड हैविंग द गर्ल्स बी लाइक यार इस बंदे की पार्टी हमारे से ज्यादा फन है, हमें इसके साथ जाना है, हमें इसके साथ बातें करनी है. एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. यू नीड टू ब्रिंग इन वैल्यू, यू नीड टू ब्रिंग इन मोर फन, मोर एनर्जी इस सिचुएशन में, ताकि लड़कियां तुमसे बात करे और तुम्हारे साथ डांस करे. नेवर बी लाइक हाय कैन आई डांस विद यू, यू गाइस आर हैविंग फन, कैन आई join you. All of these things are very needy, all of these things are desperate. Okay, you never want to fall in that desperation and neediness wala category. So I hope you guys like the video. These were 7 traits that make you very unattractive and that kill all attraction. ये सातों के सातों एकदम बंद कर दो. एक जल्दी से summarize कर लेते हैं. Alright. Number 1 was trying to impress the girl. Never try to impress, but try to express yourself, your authentic self. Don't be fucking agreeable and people pleaser होना बंद कर दो. Number 2, trying to show off. Never try to show off. Let her find out later on. अपनी personality confidence से lead करो. Number 3, supplicating and buying your things. Again, don't buy your things thinking यार कि तुम drink खरीदोगे लड़की तुम्हें मिल जाएगी. नहीं, conversation वगैरह करना मास्टर करो, वो बहुत ही बेटर है. नंबर 4, pedestalizing the girl. Don't pedestalize the girl. अपनी vocal tonality पे काम करो. Be on that equal ground. अपने दिमाग में वैसे रखो. Number 5, feeling like the girl will solve everything. लड़की तुम्हारी लाइफ में आके चीजें सॉल्व नहीं करेंगी, तुम्हें अपनी लाइफ खुद ही सॉल्व कर सकते हो. Alright. Although if you're lonely and you want more help in everything, then definitely तुम्हें अपनी dating पे work करना ही चाहिए. Point number 6, लौंडे क्या करते हैं? They make the girl the number 1 priority and the only priority. Don't do that. She came in the relationship because you had shit going in life. तुम्हारा पर्पस था और वो तुम अब छोड़ रहे हो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, वो करना बंद करो. Finally, point number 7, being desperate and needy. Never be desperate and needy. Bring the party with you rather than trying to join their party, rather than trying to take from them. Be like, how can I add more value to them? So what's up guys? I've got an amazing announcement तुम्हारे लिए आज. तो पिछले महीने हमने ना 50,000 सब्सक्राइबर्स हिट करने के लिए एक मास्टर क्लास करी थी और वहां पे over 4,000 people had registered. Epic मास्टर क्लास थी. The feedback I got was epic. काफी लोग वो मास्टर क्लास ढंग से अटेंड नहीं कर पाए, काफी लोगों को पता नहीं था कि मास्टर क्लास हो रही है, and a lot of you joined us after that. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? We're doing a free training this month as well. So अगले हफ्ते 13 जुलाई 2022 वेडनेसडे को रात को 9 बजे we're doing a free training on how to get 3 to 5 dates per week and get a girlfriend in the next couple of months. Alright, I'm super excited. आओ बातें करते हैं. We're gonna have some discussions, some questions, some answers and some epic stuff. So if you guys have been loving the content here यहाँ पे YouTube पे, this training is gonna just blow your mind away. Alright, I'll see you guys on Wednesday रात को 9 बजे. Click on the link below, register करो यार. I'll see you. Alright, okay boys, that's gonna be all from my side. This is Kshitij signing off. I hope you guys like the video. अगर तुम्हें वीडियो पसंद है, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाओ, spank it, smash it, demolish it, and I'll see you guys in the next video. Peace.